से निहत्थे और कमजोर हमारे समाज को समझते हैं। मैं वो समाज हूँ जो तलवार के धार पर भी चलना जानते हैं और अग्निपथ पर भी चलना जानते हैं। मैं वो समाज हूँ, मुझे मजबूर न करे। इस बार पान समाज का वोट तय करेगा कि बिहार का सीएम कौन होगा। मेरी पूर्वज झलकारी भाई न जाने 6000 सर से धार अलग किए थे ब्रिटेन के लड़ाई में। मैं उसका वंशज हूँ, मुझे वो दिन भी अपनाने में कमी नहीं करूंगा। मैं महात्मा गांधी के सोच में से नहीं हूँ, मैं वो सुभाष चंद्र बोस के सोच में से हूँ कि कोई मुझे 4 लाठी मारे तो मैं उसको 8 लाठी मारने की क्षमता रखता हूँ। मैं अपना अधिकार लेना भली भांति जानता हूँ। और मैं क्या कुछ कहना है आप लोगों की, क्या जरूरत पड़ गई थी इतना बड़ा आंदोलन करने की। भैया आपको सबसे पहले आप सभी दर्शकों को जितना आपके माध्यम से न्यूज चैनल से देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम। आप लोग देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर के सकरी सरैया मैदान में पान महासंघ का आज रैली है और ये रैली इसलिए करना जरूरी पड़ा है कि आपको पता होगा कि हम लोगों से आरक्षण छीन लिया गया और इस आरक्षण छीनने के कारण बहुत से सारे यहाँ के युवा और विद्यार्थियों का जो जीवन है खतरा में पड़ गया। बहुत से सारे लोग परीक्षा पास करके आज उनको जो है ना वंचित कर दिया गया और ये रैली जो है हमारे मुजफ्फरपुर में है। अभी देख रहे हैं पान समाज का ये महा रैली हो रहा है। रैली करके क्या साबित करना चाहेंगे। अरे रैली करके ये साबित करना चाहते कि हमारे पान समाज के पूरे बिहार में 80 लाख की आबादी है। 80 लाख आबादी है तब वो तो गजरा मुराई समझती है सरकार। तो सरकार को अब इस बार पता चल जाएगा कि 80 लाख आबादी में पान समाज का बेटा अब उनको अधिकार लेकर के रहेगा। क्या पता चलेगा महाराज, आज तक तो आप लोग कुछ पता ही नहीं चला। अब तक ले तो विभिन्न पार्टी के नेता ने हम लोगों से सिर्फ वोट लिया है और हम लोग को लोभ दिया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारे समाज का बेटा जाग चुका है और इस धोखाधड़ी को भी समझ चुका है कि सरकार हम लोगों को कितना धोखा देती है। क्या लगता है एक मैदान भर दीजिएगा तो आरक्षण मिल जाएगा। नहीं, ये मैदान ही नहीं, अभी आपको पता होगा कि इससे भी बहुत बड़ा आंदोलन मोतिहारी में हुआ था। ये दूसरा आंदोलन है जो मुजफ्फरपुर में है और इसके बाद अगले साल 2024 में मार्च में पूरा पटना गांधी मैदान को भरने का काम किया जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ ये तानाशाही सरकार से कि जिस प्रकार हमारे समाज के साथ अन्याय हुआ है, मैं उस सरकार को भी दिखाना चाहता हूं जो कहता है कि 22 लाख पर समझा गया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं वो विपक्ष पार्टी से, वो सारा तमाम पार्टी से, क्या यादव और अन्य समाज ही बच्चा पैदा करता है, क्या मेरा समाज बच्चा पैदा नहीं करता है। मैं वो 80 लाख में से हूँ, किसी को ताती तत्मा में गिन दिया है और किसी को पान समाज में गिन दिया है। और जो मेरा आरक्षण नीतीश कुमार ने छीना है अपना कुर्सी बचाने के लिए, जो मुझे चोर गली से घुसाया है, और जब सुप्रीम कोर्ट के पता चला कि किसी ने चोर गली से घुसाया है तो हमें उस चोरों के भांति सुप्रीम कोर्ट ने निकाल के फेंक दिया। किसी ने, कोई पार्टी ने टूट तक भी नहीं किया। यहाँ तक कि जब ब्रिटेन के लड़ाई हुआ था वहाँ मेरे पूर्वज को आरक्षण उस समय ही मिल रहा था, लेकिन अभी भी मेरे भारत में हमें ये आरक्षण नहीं मिल रहा है। मैं ये तानाशाही सरकार को झुका के रहूंगा और जिस प्रकार से हमने कुर्सी पर बैठाया है उस प्रकार से इतना दूर उखाड़ फेंकूंगा ये वर्तमान के सरकार के समझ नहीं आएगा। और जिस प्रकार से निहत्थे और कमजोर हमारे समाज को समझते हैं, मैं वो समाज हूँ जो तलवार के धार पर भी चलना जानते हैं और अग्निपथ पर भी चलना जानते हैं। मैं वो समाज हूँ, मुझे मजबूर न करे। सरकार को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि मुझे मजबूर न करे। मुझे वही मेरी पूर्वज झलकारी भाई न जाने 6000 सर से धार अलग किए थे ब्रिटेन के लड़ाई में। मैं उसका वंशज हूँ, मुझे वो दिन भी अपनाने में कमी नहीं करूंगा। मैं महात्मा गांधी के सोच में से नहीं हूँ, मैं वो सुभाष चंद्र बोस के सोच में से हूँ कि कोई मुझे 4 लाठी मारे तो मैं उसको 8 लाठी मारने की क्षमता रखता हूँ। मैं अपना अधिकार लेना भली भांति जानता हूँ और मैं सरकार को नतमस्तक करूंगा। अगर जो पार्टी हमारे समाज को सपोर्ट करता है, मैं उस पार्टी को जी जान लगाकर कुर्सी पर बैठाने के काम करेंगे। जब हमने चाहा है सत्ता बदला है, अगर पार्टी नहीं समझती है तो मैं अपना नेता इंजीनियर IP गुप्ता को पैदा कर दिया हूँ। जब एक सुभाष चंद्र बोस, जब 1000 सुभाष चंद्र बोस पैदा कर सकता है, एक भगत सिंह 1000 भगत सिंह पैदा हो सकता है, तो एक IP गुप्ता 1000 IP गुप्ता क्यों नहीं पैदा हो सकता है।
मतलब लोजपा पे इतना ताव दे रहे हैं और क्या पर अभी ताव देखे कहाँ है? 23 मार्च के दिखा देंगे सरकार के, वो पटना के धरती पर। 2 डंडा चलेगा, भाग जाइए। वो डंडा से घबराने वाले नहीं है। इतना तेल लगा लिए हैं कि सरकार के डंडा भी टूट पड़ेगा, लेकिन डंडा से फर्क पड़ने वाले इस हड्डी में नहीं है। इतना ताकत कहिया हो गया पान समाज में जी? जब से हमारे अधिकार के छीना है, और जब हम अपना गर्दन कटवा सकते हैं तो हम गर्दन काट भी सकते हैं। हम अभी तक शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे और सरकार बिरनी के खोता में हाथ डालने का काम किया है। अच्छा, अभी अगर पटना से नहीं सुनता है तो हम लोग दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठने के काम करेंगे, लेकिन सरकार के झुका के रहेंगे। झुका लीजिएगा, बिल्कुल झुकाएंगे। 2025 में क्या कर लीजिएगा आप लोग? देखिए, आगामी पटना में 23 मार्च को रैली है, उसमें आइए, उसमें देख लीजिएगा कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम आपको सत्ता में बैठा सकते हैं तो हम आपका सत्ता भी पलटने का ताकत रखते हैं। इस बार पान समाज का वोट तय करेगा कि बिहार का सीएम कौन होगा। कैसे पान समाज का वोट? देख रहे हैं, ये मंच दिख रहा है आपको। ये मंच दिख रहा है आपको। ये मुजफ्फरपुर झांकी है, पटना दिल्ली अभी बाकी है। आईपी गुप्ता सबको जगा चुके हैं। अब सरकार हिलाने का काम हम लोग करेंगे, सत्ता पलटने का काम हम लोग करेंगे। इतना बड़ा हमारे समाज के साथ अन्याय हुआ है, किसी ने कोई पार्टी एक ट्वीट तक नहीं किया कि समाज के साथ अन्याय हुआ है। आखिर मेरे समाज के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? मैं हर वो पार्टी से पूछना चाहता हूँ, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों?